हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीपी। बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर। बीपी जो है मतलब एक डिजीज़ है जो कि रिलेटेड टू द हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा हार्ट को मतलब देख लेते हैं, देन हम बीपी पे आते हैं। क्योंकि अगर हार्ट के बारे में हमें पता नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर जो है हमें समझ नहीं आएगा। फर्स्ट CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टैंड फॉर, जो CVS है इसका स्टैंड फॉर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली दो मतलब जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 को हम आर्टरियम बोलते हैं और 2 को वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट अरोटिक, ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम। तो ये हो गया अपना मतलब हार्ट। अब हम हार्ट की मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो हार्ट की 3 मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट जो होती है मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, अब हम हार्ट की जो मतलब वाल होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला आ गया पल्मोनरी वाल, राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल, या हम उसे ट्राइकेप्साइड भी बोल सकते हैं। और दूसरा है लेफ्ट अरोटिक वाल या मिट्रल वाल। तो ये हमारा हार्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो होती है अरोटा, ये हो गई। और ये अरोटा जो ओरिजिन होती है मतलब जहाँ से निकलती है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से। ठीक है, तो जो हार्ट से मतलब जो ब्लड दूर लेके जाती है तो उसे हम बोलते हैं आर्टरी, और अगर नज़दीक लेके आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं वेन। तो अब देख लेते हैं, जैसे ये होगी अरोटा मतलब जहाँ कहाँ से ब्लड लेके आ रही है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो अरोटा ने ब्लड लिया, ये आर्टरी को देगी, आर्टरी को आर्टरियो से कैपिलरी में। तो इन तीन मतलब राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है उसमें एक प्रेशर होगा, जिस प्रेशर को हम कहते हैं अरोटिक प्रेशर। जो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब टिश्यू तक यहाँ कैपिलरी तक गया तो उसे हम बोलेंगे अरोटिक प्रेशर। और देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से कैपिलरी से वेन्यूल से वेन तक, वेन से इन्फीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर से ब्लड आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा के थ्रू मतलब जो ब्लड आ रहा है। अगर नीचे से आ रहा है तो हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है। वो कहाँ जाएगा? राइट आर्टरियम में जाएगा। राइट आर्टरियम में से यहाँ मतलब राइट वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ से पल्मोनरी जो वाल होगा उसके थ्रू ऊपर जाएगा मतलब लंग्स में। ये किसके थ्रू जा रहा है? मतलब आर्टरी के थ्रू जा रहा है। तो जो बेसिकली जो लंग्स से मतलब ब्लड हार्ट तक आता है वो हार्ट से लंग्स तक जाता है और लंग्स से हार्ट तक आता है। तो उसमें 2 जो होती है आर्टरी होती है और 4 जो होती है वेन होती है। ठीक है, तो जो मतलब ब्लड हार्ट तक लेके आएगी लंग्स से तो उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, वो जो 4 होती है। और जो मतलब हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है तो उसमें 2 आर्टरी होती है। और यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ कि जो आर्टरी होती है ना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अगर हम कहें कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम आते हैं बीपी पे। तो बीपी स्टैंड फॉर द ब्लड प्रेशर। बीपी एक एब्रीविएशन है ब्लड प्रेशर की। तो बीपी क्या होता है उसकी डेफिनेशन, द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड का जो भी प्रेशर मतलब अगेंस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 to 80 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, और जनरली हम जो हाई कंसिडरेशन करते हैं तो वो 140 to 90 मिलीमीटर मर्करी।
ठीक है, इतना समझ आ गया। तो जो मतलब इसमें जो BP 120/80 इसमें मतलब 2 टाइप है। तो एक जो 120 रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टोलिक को और 80 जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायसिस्टोलिक को। सिस्टोलिक को हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं और पुशिंग द वेंट्रिकल। अब जब जो वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करेगा तो ब्लड सर्कुलेट होगा, तो उसमें एक प्रेशर जनरेट होगा, जिस प्रेशर को हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मेन सिस्टमिक प्रेशर। मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर निकलेगा, ये आर्ट्रियम अरोटा में से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल में से कैपिलरी। तो इसमें जो प्रेशर होगा वो मेन सिस्टमिक प्रेशर होगा। और फिर कैपिलरी से मतलब जो वेन्यूल वैन इन्फ्लूइड वेना के होगा, ठीक है, तो उसमें जो प्रेशर होगा मेन सिस्टमिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा है मतलब नॉर्मल प्रेशर है, अगर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, अगर इससे कम हो जाए तो हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। ये मेडिकल टर्म है। हाइपरटेंशन हम इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो मतलब केस होते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमें BP है या नहीं, मतलब इसके जो साइन सिम्टम है मतलब अपीयर नहीं होते, तो इस वजह से हम इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। जो हाइपरटेंशन है इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है इसको हम नॉन आइडेंटिफाई केस बोलते हैं या असेंशियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अननोन, मतलब जो ब्लड प्रेशर हो रहा है वो अननोन से, मतलब हमें पता नहीं है कि किस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर मतलब बढ़ रहा है। तो इसमें जब फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गई, तो ये क्या है मतलब अननोन, मतलब हमें एक पर्टिकुलर केस नहीं मिल रहा कि किस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और जो सेकेंडरी है ये आइडेंटिफाई केस है। आइडेंटिफाई केस है जैसे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एक पर्टिकुलर मतलब एक ऑर्गन के डैमेज होने से मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज़, किडनी फेल्यूर, हार्ट डिजीज़, तो इसमें एक हमें पता चल रहा है कि किडनी फेल है, इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो स्टार्टिंग से हमें हो रहा है, मतलब किस वजह से हो रहा है, तो इसमें हेरिडिटी आ गई, स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और ओबेसिटी, जैसे हमारा मतलब नॉर्मल जो वेट है नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे ओबेसिटी। स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। जेंडर की वजह से, मतलब मेल फीमेल में दोनों में डिफरेंट होता है। और एज की वजह से, ठीक है। और इसमें देखो 2 टाइप आते हैं, जैसे मतलब एक नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। जैसे कि एक में हमें पता चलता है, एक में हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हो रहा है। तो नॉन मॉडिफाइड, देखो नॉन मॉडिफाइड मतलब हमें एक पर्टिकुलर नहीं मिल रहा कि किस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसमें एज आ गई, एज की वजह से भी हो सकता है। जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमें हमारी जो वेसल्स होती है ये हमारे फॉर एग्जाम्पल वेसल्स है, तो जब भी ब्लड यहाँ से आएगा तो इसमें प्रेशर लगेगा तो इसकी जो मतलब इलास्टिसिटी वो ख़त्म हो जाएगी। किस वजह से? एज की वजह से। तो एज जैसे ही बढ़ेगा हमारी इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाएगी। दूसरा है जेंडर, मेल या फीमेल। जेनेटिक फैक्टर जैसे हमारे फादर को है तो उससे जो जेनेटिक के थ्रू हमारे बॉडी में आया तो हम उसे बोलेंगे जेनेटिक फैक्टर। दूसरा मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, जैसे ओबेसिटी, नॉर्मल से हमारा बढ़ जाना, साल्ट इनटेक करना। साल्ट जैसे कि वैसे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर हम साल्ट लेंगे तो साल्ट क्या करेगी, किडनी में जाके हमारा जो वाटर रिटर्न करेगा बॉडी में, तो इससे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा है पोटाशियम इनटेक। सेचुरेटेड फैट का मतलब जो कार्बन सिंगल बाउंड हो तो उसे बोलेंगे। दूसरा डाइटरी फैक्ट, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी।